नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यानी कि शहबाज शरीफ ने 3 दिन पहले ही पाकिस्तानी संसद को भंग कर दिया था। 3 दिन कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिस दिन एक्चुअल में पाकिस्तान की संसद को भंग होना था उससे 3 दिन पहले ही इस फैसले को ले लिया गया। हालांकि इस फैसले से पहले पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ठिकाने लगा दिया गया। कैसे? जेल भेज दिया गया, यानी कि एक तरीके से जो कंपटीशन था उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अब नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का ऐलान हो गया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर। सर, आप बताइए जो नया घटनाक्रम हुआ है, सबसे पहले तो जो नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है और क्या उनसे उम्मीद की जाए? देखिए, नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक होंगे और वो बलूचिस्तान अवामी लीग से संबद्ध हैं, उस प्रोविंस से आते हैं और इस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंसेंसस बना है दोनों के बीच में, शरीफ के बीच में और वहाँ के विपक्षी दल के जो मुखिया हैं उनके बीच में, ये इसलिए कंसेंसस बना है क्योंकि पाकिस्तान बड़े मुश्किल स्थितियों में है और ये तय किया गया था कि किसी फेमस नाम को जिसमें दोनों का सहयोग हो, दोनों की सहमति हो, उनको अगर केयर टेकर बनाया जाएगा तो जनता में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए बलूचिस्तान अपेक्षाकृत छोटा प्रांत तो मान रहे हैं जो कि राजनीति में थोड़ा सा वो किनारे रखा जाता रहा है और बलूचिस्तान के लोगों की नाराज़गी भी जग जाहिर है। ऐसे में बलूचिस्तान के अनवरुल हक को बनाया गया है और ये माना जाता है कि ये बहुत शांत स्वभाव के हैं और केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ उनको 90 दिन जो है किसी तरीके से जो चुनाव तक उनको जो है वो आगे बढ़ाना है सरकार के कामकाज को। कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते, वो कोई ऐसे निर्णय नहीं ले सकते जिसमें नीतियाँ परिवर्तित हो सकें। तो उनके जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि एक कंसेंसस का माहौल वो बनाए रखें। इसलिए पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं शेखर, उनको देखते हुए कोई और एक नया प्रोपेगेंडा या न्यूसेंस न क्रिएट हो, इसलिए शहबाज शरीफ ने और विपक्ष के नेता ने मिल करके जो ये सब कुछ तय किया है उसमें कंसेंसस बनाया गया है और अनवरुल हक के नाम पर जो है उस पर सहमति दी गई है और ये चिट्ठी जो है वो राष्ट्रपति के पास भेज दी गई है, अलवी के पास, और राष्ट्रपति जो है उस पर मुहर लगा देंगे। तो ऐसा पहले माना जा रहा था और इस संबंध में मैंने खबर भी दी थी कि थोड़ा सा नाराज़ भी हो गए थे शहबाज शरीफ, क्योंकि राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिख दी थी। तब इन लोगों ने कहा कि हाँ शनिवार तक, और आज घोषणा कर दी गई शनिवार को दोपहर के बाद। तो बलूचिस्तान से वो संबंध रखते हैं, इस लिहाज से इसके कुछ मायने हैं। अगर हम अपने इंडिया के नज़रिए से अगर देखें तो इसमें सब कुछ न्यूट्रल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते, हालांकि 3 महीने का समय है और जिस तरीके से पीओके में टेंशन चल रहा है वहाँ पर स्थिति खराब है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है और वहाँ की जनता जो है वो पाकिस्तान के सरकारों के खिलाफ रही है और ये शहबाज शरीफ सरकार के भी जो निर्णय थे उनसे वो सहमत नहीं। वहाँ पे जो इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई उससे पीओके के लोग बहुत परेशान हैं और भारत जो है उनको समर्थन दे रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान का कोई प्रतिनिधि जो है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी एक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल है और वो दशकों से है, वहाँ से किसी व्यक्ति को पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना, मुझे ये लगता है कि एक संदेश दिया गया है कि पाकिस्तान में सभी फिरकों का, सभी राज्यों का बराबर का प्रतिनिधित्व है। मतलब क्योंकि मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पाकिस्तान के राजनीति में पंजाब का जो है वो वर्चस्व रहा है। तो इस बार बलूचिस्तान से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, एक बेहतर राजनीतिक कदम है, बट उसके मायने क्या हो सकते हैं ये तो अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर एक कंसेंसस की राजनीति दिखाने की कोशिश की। तो आसान भाषा में समझें कि अगर भारत के नज़रिए से कि आप भारत में महबूबा मुफ्ती को प्रधानमंत्री बना दीजिए, अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना दीजिए, कुछ इस तरह की स्थिति, कुछ ऐसी स्थिति है। खैर ये मौका ही भारत में ना आए, ये सवाल इसका जवाब जो है ये हल्के अंदाज में चीज़ों को समझने के लिए कि इस तरह की स्थिति है, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार जो खबरें निकलकर सामने है उसमें जो है यहाँ तक की मांग हुई कि उनको भारत में मिला दिया जाए, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके के डेवलपमेंट की खबरें हैं और जो हालत जो है पीओके में या उस रीजन में है
हाँ, बलोचों उसे का लेकर movement चल कंपैरिजन रहा है। होता है कि दोनों एक साथ आजाद हुए बिल्कुल। और ऐसे में दोनों की परिस्थितियां क्या है उस लिहाज से भी। लेकिन अब बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें बनाया गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक को। अनवरुल हक को। अब इनके राजनीतिक मायने क्या है इस समय के साथ निकलकर सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी जो भी राय हो इस पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में उससे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।